प्लानो वर्ल्ड के एनालिसिस एंड रिव्यू सेगमेंट में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे इन्वेस्को इंडिया फ्लेक्सी कैप फंड के डायरेक्ट वर्सेस रेगुलर प्लान के बारे में। इस वीडियो में हम जानेंगे कि इस फंड की परफॉर्मेंस कैसी है डायरेक्ट और रेगुलर प्लान में। साथ ही हम वीडियो में आगे ये भी डिस्कस करेंगे कि आप अपने इन्वेस्टमेंट्स पर हिडन कमीशन के कारण कितना ज्यादा नुकसान कर देते हैं और इसका आपकी लाइफ पर क्या इम्पैक्ट होता है। तो अंत तक वीडियो में बने रहे, वीडियो को लाइक करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें। ये फंड आपके लिए कैसा है, इसके लिए आप अपना रिस्क प्रोफाइलर किसी एडवाइजर के साथ चेक करें या फिर खुद प्रॉपर फाइनेंशियल एजुकेशन लेकर इसको करें। ये एनालिसिस ब्यूरो प्लानो वर्ल्ड के फाउंडर मिस्टर विप्लव मजूमदार जी और उनकी टीम के द्वारा बनाया गया है। नमस्कार, मैं अदिति और आप देख रहे हैं प्लानो वर्ल्ड एनालिसिस एंड रिव्यू सेगमेंट। वीडियो में आगे चलने से पहले हमारी आपसे ये रिक्वेस्ट है कि आप हमारी मुहिम में हमारा साथ दें। हम प्लानो वर्ल्ड पर 1 करोड़ परिवारों को उनका फाइनेंशियल एडवाइजर बनाना चाहते हैं, क्योंकि हमारे देश में एजेंट्स तो कई सारे हैं पर एडवाइजर्स की कमी है। और अगर आपका एडवाइजर आपसे डायरेक्टली फी चार्ज नहीं कर रहा है, इसका मतलब है कि वो हिडन कमीशन जनरेट कर रहा है, वो भी आपके ही फंड से। यानी कि आपको वो वही प्लान देगा जिसमें उसका ज्यादा फायदा है। तो सोचिए, क्या वाकई आपके पास कोई एडवाइजर है? मेरा आपसे एक सवाल है कि आज तक आपने जो भी इन्वेस्टमेंट्स किए हैं वो किससे पूछ कर किए हैं? किसी म्यूचुअल फंड एजेंट से, इंश्योरेंस एजेंट से या फिर किसी बैंकर से? कभी आपने सोचा है कि क्या इनकी वाकई दिलचस्पी है आपके भविष्य की जिम्मेदारियों को पूरा करने में, या फिर ये लोग बस इतना चाहते हैं कि इनका एक बेस्ट प्लान बिक जाए जिससे इनके लिए अच्छा खासा कमीशन जनरेट हो जाए? जवाब आपके पास खुद है। वैसे में आप इनके ऊपर कैसे रिलाई कर सकते हैं अपने भविष्य की जिम्मेदारियों को पूरा करने के लिए? भविष्य आपका है, जिम्मेदारियां आपकी हैं, तो अंततः उसे पूरा भी आपको ही करना है। आपके पास कोई दूसरा व्यक्ति नहीं है जो आपके लिए आपकी जिम्मेदारियों को पूरा कर दे या फिर आपके भविष्य में इंटरेस्ट ले। इसीलिए आपको खुद ही अपना फाइनेंशियल एडवाइजर बनना होगा, जिसके लिए आपको जरूरत है फाइनेंशियल एजुकेशन की। तो जल्द से जल्द अपने फाइनेंशियल एजुकेशन की शुरुआत करें। आइए चलते हैं कैलकुलेटर पर, जो बनाया है प्लानो वर्ल्ड के फाउंडर मिस्टर विप्लव मजूमदार जी ने। ये एक सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर है और लगभग 20 सालों से फाइनेंशियल प्लानिंग में है। इन्होंने 25,000 से ज्यादा परिवारों को ट्रेनिंग के माध्यम से ये सिखाया है कि उन्हें अपना पैसा खुद कैसे मैनेज करना है। यहाँ पर आपके सामने कैलकुलेटर है। हमने फंड लिया है इन्वेस्को इंडिया फ्लेक्सी कैप फंड। यहाँ पर हम रेगुलर और डायरेक्ट की एनएवी को कंपेयर करेंगे इस फंड की। साथ ही हम ये भी चेक करेंगे कि आप अपने इन्वेस्टमेंट पर हिडन कमीशन के कारण कितना नुकसान कर देते हैं। 2 डेट्स आपको यहाँ पर दिख रही होंगी। पहली डेट है 16 फरवरी 2022 की और दूसरी डेट है आपके सामने 8 अगस्त 2025 की। वैसे में देख लेते हैं कि 16 फरवरी 2022 को रेगुलर और डायरेक्ट की क्या एनएवी थी इस फंड की। तो यहाँ पर रेगुलर की एनएवी थी 10.01 और डायरेक्ट की भी एनएवी सेम थी 10.01। अब आ जाते हैं अभी के नियरेस्ट डेट पर, जो कि हमने ली है 8 अगस्त 2025 की डेट। यहाँ पर रेगुलर की एनएवी है 18.64 और डायरेक्ट की एनएवी है 19.69। अब इसको एक एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं। मान लेते हैं कि एक व्यक्ति ने 1 लाख का इन्वेस्टमेंट किया था 2022 में। तो आज के तारीख में उनके इन्वेस्टमेंट की वैल्यू क्या होगी रेगुलर और डायरेक्ट प्लान में इस फंड के? तो यहाँ पर इस इन्वेस्टमेंट की वैल्यू हो जाएगी रेगुलर प्लान में अप्रोक्स 1,86,000 की। वहीं दूसरी तरफ डायरेक्ट प्लान में इस इन्वेस्टमेंट की वैल्यू हो जाएगी अप्रोक्स 1,96,000 की। मतलब ये है कि इन दोनों अमाउंट के बीच का जो डिफरेंस आ रहा है वो आ रहा है 10,495 रुपीज का। यानी कि 1 लाख के इन्वेस्टमेंट पर 3 साल में आप 10,000 का नुकसान कर रहे हैं। हो सकता है कि कुछ लोगों के लिए नुकसान बहुत कम हो, उन्हें ये लगे कि अरे इतने से तो पैसे, अगर इससे किसी एजेंट का घर चल रहा है या बैंकर का घर चल रहा है तो चलने दीजिए ना मैडम, मैं यहाँ पर पैसे बना भी तो रहा हूँ। मैंने 1 लाख का 1,86,000 रुपए बना लिया, वो भी सिर्फ 3 साल में। लेकिन यहाँ पर समझने वाली बात ये है कि आपने सिर्फ 1 लाख का इन्वेस्टमेंट किया नहीं होगा और बस 3 साल के लिए भी इन्वेस्टमेंट नहीं किया होगा। अगर सिर्फ 3 साल में ही आप 1 लाख के इन्वेस्टमेंट पर 10,400 रुपए का नुकसान कर रहे हैं, तो सोचिए कि आप अपने और भी इन्वेस्टमेंट्स पर कितना ज्यादा नुकसान कर रहे होंगे। हम यही समझेंगे अपने अगले कैलकुलेटर से कि म्यूचुअल फंड के इन्वेस्टमेंट्स पर हिडन कमीशन के कारण और जानकारी की कमी के कारण आप कितना ज्यादा नुकसान कर देते हैं। ये आपके लिए हमारा दूसरा कैलकुलेटर है। इस कैलकुलेटर को आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से डाउनलोड भी कर सकते हैं और चेक कर सकते हैं कि रेगुलर और डायरेक्ट प्लान के बीच में वेल्थ में कितना फर्क आता है। और आप अगर रेगुलर प्लान में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो आप कितना ज्यादा नुकसान कर रहे हैं।
इस कैलकुलेटर को भी प्लानो वर्ल्ड के फाउंडर मिस्टर विप्लव मजुमदार जी ने ही बनाया है। तो आइए कैलकुलेटर पर चलते हैं और एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लेते हैं कि एक व्यक्ति ने रेगुलर प्लान में इन्वेस्ट किया है। उन्होंने 20 लाख का वन टाइम इन्वेस्टमेंट कर दिया है और 20,000 की मंथली एसआईपी वो अगले 20 साल तक के लिए कंटिन्यू कर रहे हैं। वैसे में 11% के इंटरेस्ट रेट के हिसाब से मेच्योरिटी पर जो वैल्यू उनकी निकल कर आ रही है वो आ रही है अप्रोक्स 3,24,36,000 की। वही दूसरी तरफ दूसरे व्यक्ति है जो सेम इन्वेस्टमेंट को कर रहे हैं लेकिन वो डायरेक्ट प्लान में इन्वेस्ट कर रहे हैं और ये इन्वेस्टमेंट वो फाइनेंशियल एजुकेशन लेने के बाद कर रहे हैं। तो वो सीधे सीधे अपना 1.15% बचा ले रहे हैं और उनकी जो मेच्योरिटी पर वैल्यू निकल कर आ रही है वो आ रही है अप्रोक्स 3,85,49,000। इन दोनों अमाउंट के बीच का जो डिफरेंस आ रहा है वो आ रहा है 61,12,000 का। मतलब ये है कि यहाँ पर जो व्यक्ति रेगुलर प्लान में इन्वेस्ट कर रहे थे उन्होंने सीधे सीधे 19% का नुकसान किया अपनी मेच्योरिटी वैल्यू पर। यहाँ पर आपके लिए समझने वाली बात यह है कि यहाँ पर फंड वैल्यू भी हमने एवरेज ही ली है और जो रेट ऑफ रिटर्न है वो हमने बस 11% लिया है। अगर आपका रेट ऑफ रिटर्न भी ज्यादा है और आपकी फंड वैल्यू भी ज्यादा है तो सोचिए कि आप कितना ज्यादा नुकसान कर रहे होंगे। यहाँ तक आपको ये बात तो समझ में आ गई कि जो डायरेक्ट प्लान के इन्वेस्टर्स होते हैं वो ज्यादा बेहतर वेल्थ क्रिएट कर पाते हैं, ज्यादा बेहतर मैच्योरिटी पर वैल्यू पाते हैं। लेकिन स्टडीज कुछ और बताती है। स्टडीज का कहना है कि डायरेक्ट प्लान के इन्वेस्टर्स अक्सर नुकसान करते हैं क्योंकि उनके पास सही जानकारी नहीं होती है। उन्हें नहीं पता होता कौन सा फंड उनके लिए सही है, स्कीम ऑप्शंस को कैसे चूज करना है, कब एसआईपी को स्टार्ट करना है, कब एसआईपी स्टॉप करनी है, कितने अमाउंट की एसआईपी करनी है, बाजार का मूल्यांकन कैसे करना है, टैक्स का क्या करना है। ये सारी जानकारियां नहीं होने के कारण वो अक्सर वेल्थ क्रिएशन से चूक जाते हैं। वैसे में मनी आईक्यू क्लास के साथ सही ट्रेनिंग के साथ बिना किसी फॉर्मूले के आसान भाषा में आप ये सीख सकते हैं कि आपको कैसे अपने पैसों को मैनेज करना है और कैसे रियल वेल्थ क्रिएट करना है। अब मेरा आपसे एक सवाल कि क्या आपने बस इन्वेस्टमेंट करने के लिए इन्वेस्टमेंट किया था कि चलो इन्वेस्टमेंट करना एक ड्यूटी है, इसको निभा देते हैं और इसको पूरी कर देते हैं, या फिर आपकी कुछ जिम्मेदारियां हैं, आपके कुछ फ्यूचर गोल्स हैं जिनको पूरा करने के लिए आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। जरूरी आपका जवाब ये होगा कि हाँ, इतने मेहनत से एक एक पैसे जोड़कर हम इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करने के लिए ही कर रहे होंगे। तो अपने अगले कैलकुलेटर से हम यही समझेंगे कि जिस हिसाब से आप इन्वेस्टमेंट्स कर रहे हैं क्या उससे आपकी जिम्मेदारियां पूरी होने वाली है। यहाँ पर हमारी टीम ने आपके लिए कुछ एग्जाम्पल्स रेडी किए हैं जो कि आपकी लाइफ की रिस्पॉन्सिबिलिटीज है। इनको पूरा करने के लिए आपने जरूर ही कुछ पर्टिकुलर अमाउंट की प्लानिंग की होगी कि आने वाले समय में मुझे इतने पैसों की जरूरत होने वाली है। लेकिन ये असल जरूरत कितने पैसों की होने वाली है हम यहाँ पर वही चेक करेंगे। मान लेते हैं कि अपनी बेटी के प्रोफेशनल एजुकेशन के लिए आपने 15 लाख की प्लानिंग की, तो आने वाले 5 साल बाद ये जरूरत होने वाली है आपकी 24,15,000 की। वही अपनी बेटी के एमबीए के लिए अगर आपने प्लान किया है किसी साधारण से एमबीए कॉलेज में कि 15 लाख में तो यहाँ मेरी बेटी का एमबीए आराम से हो जाएगा, तो आने वाले 10 साल बाद उसी साधारण से एमबीए कॉलेज का खर्च बैठने वाला है आपके लिए 38,90,000 का। अपने बेटे के प्रोफेशनल एजुकेशन के लिए अगर आपने प्लान किया है कि 15 लाख में तो मैं आराम से अपने बेटे का प्रोफेशनल एजुकेशन करवा दूंगा, तो आने वाले 12 साल बाद ये जरूरत होने वाली है आपकी 47,07,000 की। क्योंकि बच्चों की पढ़ाई के ऊपर किस हिसाब से इन्फ्लेशन बढ़ता जा रहा है वो हम सब जानते हैं। महंगाई सबसे ज्यादा पढ़ाई के ऊपर बढ़ रही है और वैसे में हमने जो यहाँ पर इन्फ्लेशन रेट लिया है वो बस 10% का ही लिया है। महंगाई इससे भी ज्यादा इंक्रीज हो रही है। अब आ जाते हैं आपके बच्चों की शादी के ऊपर। तो अगर आपने प्लान किया है कि 10 लाख में तो मैं आराम से अपने बच्चों की शादी करवा दूंगा, तो आने वाले 18 से 20 साल बाद ये जरूरत आपकी होने वाली है 33 से 38 लाख की। क्या आपने इस हिसाब से इन्वेस्टमेंट्स किए हैं? क्या आपने इस हिसाब से अपने फ्यूचर की प्लानिंग की है? क्यों महंगाई जो है वो लगातार बढ़ती जा रही है। वैसे में जब हम इन्वेस्टमेंट करते हैं तो हम महंगाई को भूल ही जाते हैं। हमने बस सोच लिया कि हमने जो पैसे रखे हैं वो तो बस बढ़ते ही जा रहे हैं, लेकिन महंगाई भी तो बढ़ती जा रही है। अंततः ये रिजल्ट आता है कि हम अपने इन्वेस्टमेंट्स के ऊपर इन्फ्लेशन को भी बीट नहीं कर पाते हैं। ये कैलकुलेटर आपको मनी आईक्यू क्लास में भी मिलता है। यहाँ पर आप अपने और भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को डाल सकते हैं क्योंकि यहाँ पर हमने बेसिक रिस्पॉन्सिबिलिटीज ही ली है। तो आप अपनी और भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को डाल सकते हैं। आपने जिस हिसाब से प्लानिंग की है, जितने अमाउंट की प्लानिंग की है वो डालकर चेक कर सकते हैं कि आने वाले टाइम में आपको कितने पैसों की जरूरत होने वाली है। सोचिए जरा कि आप कितनी मेहनत से
सेविंग्स करते हैं, इन्वेस्टमेंट्स करते हैं, लेकिन फिर भी अंत में पैसा बन नहीं पाता। आप वेल्थ ही क्रिएट नहीं कर पाते। एक बच्चे का एजुकेशन तो कंप्लीट हो गया, लेकिन दूसरे के टाइम पर ये डिस्कस कर रहे हैं कि इसका एजुकेशन कैसे कंप्लीट होगा, क्योंकि कभी एफडी ले लिया, कभी पेंशन प्लान ले लिया, कभी इंश्योरेंस प्लान ले लिया। ये वही सारी चीजें तो हैं जो हमें बचपन से सिखाई गई है। हमें बताया गया है कि भैया इन्वेस्टमेंट ऐसे ही होता है, ऐसे ही पैसों को इन्वेस्ट किया जाता है। हमें कभी करेक्ट नॉलेज ही नहीं दी गई, और इसीलिए हम इन्वेस्टमेंट सही से नहीं कर पाते हैं, वेल्थ क्रिएशन से चूक जाते हैं। इसीलिए आपको जरूरत है करेक्ट नॉलेज की, जो कि आपको मनी आईक्यू क्लास पर मिलता है। मनी आईक्यू क्लास पर आपको आपके 5 सवालों के जवाब मिलते हैं। कौन सा इन्वेस्टमेंट आपके लिए सही है, रिटायरमेंट के क्या तरीके हैं, 5 से 7 सालों में फाइनेंशियली फ्री कैसे हो सकते हैं, ऑल्टरनेट इनकम कैसे जनरेट कर सकते हैं, लोन्स को लेकर, बच्चों के फ्यूचर को लेकर, इंश्योरेंस को लेकर क्या बेस्ट प्रैक्टिसेस है। ये सारी चीजें आप सीखते हैं सिर्फ 499 में। और लिटरली क्लास ज्वाइन करने के बाद आप ये फील करते हैं कि काश मैंने ये सब पहले सीखा होता। तो जो गलतियां मैं लगातार अपने इन्वेस्टमेंट्स पर दोहराता आ रहा हूँ, वो मैं नहीं कर रहा होता। तो सही मानिए, अभी भी देर नहीं हुई है। आप अभी भी अपने इन्वेस्टमेंट्स को करेक्ट कर सकते हैं मनी आईक्यू क्लास से सही ट्रेनिंग लेकर, और आगे जो आप इन्वेस्टमेंट्स करने वाले हैं उसको भी सही तरीके से समझते हुए कर सकते हैं। तो जल्द से जल्द अपने फाइनेंशियल एजुकेशन की शुरुआत करें। मनी आईक्यू क्लास का लिंक जो है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या फिर आप plannerworld.com वेबसाइट को भी विजिट कर सकते हैं। मनी आईक्यू क्लास पर आपको रिकॉर्डेड लेसन्स मिलते हैं, जिसको कंप्लीट करने के बाद आपका लाइव क्लैरिफिकेशन सेशन होता है मिस्टर विप्लव मजुमदार जी के साथ, जहां पर आप मनी आईक्यू रिलेटेड कोई भी डाउट आराम से क्लियर कर सकते हैं। तो जल्द से जल्द अपने फाइनेंशियल एजुकेशन की शुरुआत करें, क्योंकि भविष्य आपका है, इसे संवारना आपको ही होगा। आपके पास कोई दूसरा व्यक्ति नहीं है जो आपके लिए आपके भविष्य को संवार दे, या फिर आपके भविष्य में वो इंटरेस्ट भी ले। आशा करती हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें। इसी तरह के और भी प्लान्स के ऊपर अगर आप एनालिसिस एंड रिव्यू वीडियो देखना चाहते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। हमारी टीम जल्द से जल्द आपके लिए उस पर्टिकुलर प्लान के ऊपर वीडियो लेकर आने की कोशिश करेगी। तब तक के लिए धन्यवाद।